हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहते हैं। तो जितने भी आपको एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम की जो क्लासेज है वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। करेक्ट गुरु चैनल की प्लेलिस्ट है, वो मैंने बना दी है। उसमें जाके आप प्रीवियस क्लासेस को वॉच कर सकते हो अच्छी तरह से। तो आज मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। जो जो स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, जो टाइम की जो स्टडी होती है और टाइम को जो मापने का जो विज्ञान होता है, विज्ञान की जो ब्रांच होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, होरोलॉजी या टोमोग्राफी या हाइड्रोलॉजी। इसका आंसर आपको बताना है। जो ग्रीन कलर में है वो इसका आंसर है। तो ग्रीन्स में है, ग्रीन ऑप्शन है वो क्या है, होरोलॉजी। होरोलॉजी क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कि जो टाइम को जो मेजरमेंट करने का जो मतलब जो टाइम को मापा जाता है वो किस ब्रांच में मापा जाता है, होरोलॉजी में। और बाकी मैं तीनों ऑप्शन है उनकी डिटेल भी बता देता हूँ। अब आप सोच रहे हो कॉस्मोलॉजी क्या होता है। कॉस्मोलॉजी होता है जो ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, पूरा जो यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स जानते हो, ब्रह्मांड जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, जो जैसे क्या बोलते हैं उनको, ग्रह को बोलते हैं अर्थ प्लेनेट सैटेलाइट, ऐसे कुछ बोलते हैं। प्लेनेट सैटेलाइट ज्योग्राफी का पार्ट है। वैसे ये कॉस्मोलॉजी साइंस में भी थोड़ा बहुत आता है। तो कॉस्मोलॉजी में क्या होगा, जिसमें हम यूनिवर्स की स्टडी करेंगे। अब इसमें दे रखा है आगे हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी क्या होता है, पानी की स्टडी की जाती है हाइड्रोलॉजी में। पानी से रिलेटेड, जो वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर स्टडी की जाती है। मतलब जो वाटर की स्टडी की जाती है हाइड्रोलॉजी में, जनरली हाइड्रोजन, पानी, ऐसे आप इसको मैच कर सकते हो। ओरोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि ये जो टाइम को मेजरमेंट करने का क्या है, मतलब एक मतलब प्रकार से ब्रांच है। और बाकी क्या रह गया, थर्ड ऑप्शन है टोमोग्राफी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था ये, कि टोमोग्राफी है ना, टोमोग्राफी वो किस में यूज होता है। टोमोग्राफी होता है कंप्यूटर द्वारा 3D चित्र लिए जाते हैं ना, 3D चित्र। जैसे 1D होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो 3D जो चित्र होते हैं ना, उसको टोमोग्राफी कहा जाता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन क्वेश्चन और बता दिए, जैसे कॉस्मोलॉजी क्या है, टोमोग्राफी क्या है, हाइड्रोलॉजी क्या है। तो आपको इतनी डिटेल से मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जा रहा है। जितना भी जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन आर कॉल्ड। जो क्या होता है, ये बात कर रहे हैं कि जो फ्रिक्शन की जो स्टडी होती है, फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण होता है जिसकी वजह से हम चल सकते हैं। और लुब्रिकेशंस क्या होता है, जो चिकने पदार्थ होते हैं। इन दोनों की जो स्टडी होती है ना, वो क्या कहलाती है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है। उसका अध्ययन कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, उसका अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी। मैंने आपको बताया था ना, जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है वो आंसर है इसका। तो ट्राइबोलॉजी, जो फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशंस की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, ट्राइबोलॉजी। और बाकी जो तीन ऑप्शन है उनकी भी डिटेल बता देता हूँ अच्छी तरह से। होरोलॉजी मैंने आपको बता दिया, टाइम को मापने का एक साइंस है, ब्रांच है। और क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक होता है तापमान से संबंधित। जैसे इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मतलब इसके नोट के मतलब ऑप्शन के नीचे दे रखा है, तापमान से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक कहलाता है। मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड होता है क्रायोजेनिक। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सेलिनोलॉजी, सेलिनोलॉजी होती है चंद्रमा से रिलेटेड। सेलिनोलॉजी किससे होती है, चंद्रमा से रिलेटेड। ये देखिए, चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करते हैं वो सेलिनोलॉजी। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन। जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे जो केमिकल लेबोरेटरी क्या होती है, केमिस्ट्री की लैब होती है। जो नेशनल लैब की बात कर रहा हूँ मैं, जनरली स्कूलों में जो लैब होती है उनकी बात नहीं कर रहा। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी होती वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आपको बताना है, आपको आंसर बताना है उसका। उसका आंसर आएगा पुणे में। कहाँ में है, पुणे। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1950 में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ पर है। देखिए भी, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, जो मतलब फिजिक्स लैब है वो कहाँ पर है। तो चेन्नई में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, चंडीगढ़ में। इसका आंसर आएगा नई दिल्ली में है। जो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी है वो नई दिल्ली में है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, आपको पता है। इंडिया जो हमारा देश है उनकी राजधानी है वो क्या है, नई दिल्ली है। और इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में।
1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी की स्थापना की थी। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डायनामाइट इन्वेंटर। आप जानते होंगे डायनामाइट क्या होता है। डायनामाइट एक विस्फोटक होता है जो किसी चीज़ को ब्लास्ट करने में यूज़ किया जाता है। जो ब्लास्ट वगैरह किए जाते हैं ना, वो डायनामाइट यूज होता है। बहुत ही खतरनाक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल थे, वो किस देश के थे? स्वीडन देश के थे। किस देश के थे? स्वीडन देश के। और जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो डायनामाइट किसने बनाई थी? अल्फ्रेड नोबल ने। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था? 1867 में। 1867 के अंदर डायनामाइट बनाई गई थी। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 3 ऑप्शन है, उनकी डिटेल और बता देता हूँ आपको। जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था। क्या बनाया था? भाप का इंजन जेम्स वाट ने बनाया था। क्लियर होगी बातें। और जो वाट है ना, वो पावर की एसआई यूनिट है। शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? वाट है। आपका ये ऑप्शन क्लियर हो गया। पास्कल, पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया था। क्या बनाया था? कैलकुलेटर पास्कल ने बनाया था। और जो पास्कल है वो किसकी यूनिट है? पास्कल है वो किसकी यूनिट है? प्रेशर, दाब की यूनिट है। किसकी यूनिट है? प्रेशर, दाब की यूनिट है। दाब का जो ऐसा यूनिट है वो है पास्कल। एडिसन ने क्या किया था? एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। क्या बनाया था? विद्युत बल्ब है वो एडिसन ने बनाया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बाय, जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वो किसने दी थी? वो दी थी न्यूटन ने, जॉन डाल्टन ने, आइंस्टीन और चैडविक ने। आपको राइट आंसर बताना है जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं इसको। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो, आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। अब मैं आपको बताता हूँ कब दिया था। 1808 में। कब दिया था आधुनिक परमाणु सिद्धांत? 1808 में। और इसमें किसके बारे में बताया गया था? एटम के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बताया गया था? एटम के बारे में, मतलब परमाणु के बारे में। और आपको पता होना चाहिए परमाणु बहुत छोटे होते हैं और परमाणु को मिलाकर अणु अणु बनते हैं। परमाणु को मिला के क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। परमाणु को अंग्रेजी में एटम बोलते हैं और अणु को अंग्रेजी में मोलिक्यूल बोलते हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब मैं 3 ऑप्शन की डिटेल और बता देता हूँ। न्यूटन को फिजिक्स का जनक कहा जाता है। जो भौतिकी विज्ञान का फादर है वो कौन है? न्यूटन है। और न्यूटन ने किसके नियम दिए थे? न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। न्यूटन ने किसके नियम दिए थे? गति के नियम। और जो बल की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स होता है बल। बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। आइंस्टीन, आइंस्टीन की बात कर रहा हूँ तो आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी जिसको बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशंस। तो आइंस्टीन एक नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन हो जाएगा। चैडविक, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन क्या है आप जानते हो? परमाणु के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। और कब की थी? ये भी बात याद रख लेना, 1932 में की थी। चैडविक ने कब की थी न्यूट्रॉन की खोज? 1932 में की थी। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट वगैरह भी करें। और जो हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट में जाके आप और एक्स्ट्रा क्लासेस देख सकते हो जनरल अवेयरनेस की। जैसे आपको एनसीईआरटी कवर करना है तो एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस देखनी है वो भी देख सकते हो। और आपको मैं बता दूं अभी जो करेक्ट गुरु का जो टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लें नई अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका डिस्कवर किसने किया था? सीमेंट जानते हो आप? सीमेंट नॉर्मल सीमेंट की बात नहीं कर रहा। पोर्टलैंड सीमेंट वो होती है जो मकानों के ऊपर एक सीमेंट यूज होती है, आपने जानते हैं पुट्टी बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, पुट्टी। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी? वो नॉर्मल सीमेंट की बात नहीं कर रहा, पुट्टी वगैरह बोलते हैं ना पोर्टलैंड सीमेंट, उसकी बात कर रहा हूँ। तो सीमेंट की खोज किसने की थी? आपको पता होना चाहिए। सीमेंट की खोज की थी जोसेफ आस्पदीन ने। जोसेफ आस्पदीन ये फॉरेनर था, कोई विदेशी था, आपको इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है किसने की थी? जोसेफ आस्पदीन ने। जोसेफ याद रखना, ऑटोमेटिक आगे याद हो जाएगा। आस्पदीन बोलते हैं इसको। और बाकी 3 ऑप्शन है उनकी डिटेल भी बता देता हूँ। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। सेल, कोशिका जानते हो बायोलॉजी में आता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी, जो कोशिका विज्ञान का जो पिता है वो किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। और इसने मृत कोशिका का पता लगाया था। इतना क्वेश्चन डिटेल से बता रहा हूँ मैं, हर क्वेश्चन की डिटेल इतनी अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, शायद ही आपको कोई बताता होगा। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर है
वो एडवर्ड जेनर ने किसने क्या किया था, चेचक का टिक्का बनाया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक का टिक्का बनाया था। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एडवर्ड जेनर वाला भी। और जेनिसिन ये कोई भी साइंटिस्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल व्यक्ति का नाम है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट द डेंसिटी ऑफ मिल्क। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना है जो दूध का घनत्व और दूध की शुद्धता मापता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या काम करता है, दूध का घनत्व मापता है। दूध का डेंसिटी जानते हो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मास को बोलते हैं द्रव्यमान और वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। तो दूध का जो घनत्व और दूध की जो प्योरिटी है वो किस डिवाइस से जांची जाती है, किस डिवाइस से पता लगा जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है, जो दूध को प्योरिटी को चेक करता है और दूध की घनत्व को भी मापता है। तो लैक्टोमीटर आप याद रखना। कैसे याद रखोगे, आपको सिंपल सा बताता हूँ। दूध के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और जीवाणु कौन सा होता है, लैक्टोबेसिलस जीवाणु होता है। तो लैक्टोबेसिलस जीवाणु, लैक्टिक एसिड और लैक्टोमीटर। क्लियर हो गया, बोलोगे नहीं कभी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन की डिटेल बताता हूँ। हाइड्रोमीटर क्या होता है, पानी से रिलेटेड होता है, थोड़ी देर पहले बताया था हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोमीटर, बात खत्म हो गई। फैदोमीटर, फैदोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापी जाती है। इसे क्या की जाती है, समुद्र होता है ना, समुद्र, उसकी गहराई फैदोमीटर से मापते हैं। और हाइग्रोमीटर क्या होता है, जो वायुमंडल में जो नमी होती है जिसको बोलते हैं आर्द्रता, मॉइस्चर, मॉइस्चर की बात कर रहा हूँ, आर्द्रता, वायुमंडल की नमी होती है, वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाई, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवर्ड किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी किसने खोज की थी, हेनरी बैक्यूरेल ने। अब आप सोच रहे हैं रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, वो भी बता देता हूँ। रेडियो एक्टिविटी में तीन तीन पार्टिकल होते हैं, जैसे परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो रेडियो एक्टिविटी में होते हैं अल्फा, बीटा और गामा कण। 3 कण होते हैं, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में मतलब पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। तो रेडियो एक्टिविटी खोज हेनरी बैक्यूरेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी खोज की थी। और इसमें 3 पार्टिकल होते हैं, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्यूरी वगैरह ये कोई यूनिट है, आपको याद नहीं रखना। गैलीलियो ने दूरबीन बनाई थी, आप याद रखना। गैलीलियो ने जो पहली टेलीस्कोप है, पहला जो दूरबीन है वो गैलीलियो ने बनाया था और इटली का था ये। कैल्विन है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर विच आर डेवलप्ड बाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर किसके द्वारा डेवलप किया गया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना के बारे में बात कर रहा हूँ। परमाणु की संरचना चलो जनरली बना देता हूँ। परमाणु का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर चक्कर लगाते हैं। ये संरचना के बारे में किसने बताया था। राइट आंसर आपको दिख रहा है, ग्रीन ऑप्शन है, बोर और रदरफोर्ड। 2 साइंटिस्ट थे, बोर, नील्स बोर और रदरफोर्ड। इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर की एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता लगाया था। कई बार एग्जाम में नील्स बोर ही आता है, रदरफोर्ड नहीं आता। तो भी आप आंसर क्या करोगे, नील्स बोर करोगे, क्योंकि नील्स बोर ने इसमें 60% काम किया था। नील्स बोर है इसका पूरा नाम, नील्स बोर। बोर मॉडल सुना होगा आपने, 9th क्लास में आता है। 60%, 11th में भी आता है, 9th में भी आता है। 60% काम किया था नील्स बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने में, और रदरफोर्ड इसके साथ में काम कर रहा था। तो कई बार अकेला भी आता है साइंटिस्ट ये, और दोनों कंबाइन भी आते हैं। तो आपको अकेला है तो मतलब जो भी करना है आपको उस हिसाब से आंसर बता देना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। वोल्टा, वोल्टा ने क्या काम किया था, बैटरी बनाई थी। बैटरी जानते हो, बैटरी, बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने, बैटरी। और थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। क्लियर होगी बातें। अब मैं आपको बता देता हूँ परमाणु संरचना, दोबारा बता देता हूँ। परमाणु संरचना का मॉडल में क्या बताया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होंगे न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। यही थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेटर किसने बनाया था, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। द कैलकुलेटर वाज डिस्कवर्ड बाई, किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया था। थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ क्वेश्चन से पहले, कि ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया था। 3 ऑप्शन की डिटेल और बता देता हूँ। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है, आपको पता ना, दाब की ऐसा यूनिट होती है प्रेशर। अब मार्कोनी, मार्कोनी ने रेडियो बनाया था। क्या बनाया था, रेडियो। रेडियो जानते हो ना, रेडियो जो पुराने टाइम में सुना करते थे, रेडियो की बात कर रहा हूँ, मार्कोनी ने बनाया था। ग्राहम बेल ने क्या बनाया था, ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या बनाया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या बनाया था, आपको पता होना चाहिए, टेलीफोन बनाया था। क्या बनाया था, टेलीफोन। टेलीफोन जानते हो ना, पुराने टाइम में होता था टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता। इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, करेक्ट गुरु चैनल है, और उसको लाइक शेयर कमेंट वगैरह भी करें, और शेयर वगैरह भी करें। और आपको करेक्ट गुरु चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है,
वो व्हाट इज इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु भट्टी किसने बनाई थी? परमाणु भट्टी जानते हो, जिसमें परमाणु बम बनता है, सीधी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूज होने की तो आवश्यकता ही नहीं है। परमाणु भट्टी किसने बनाई थी? परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था एनरिको फर्मी ने। किसने किया था? एटॉमिक रिएक्टर बनाई थी एनरिको फर्मी ने। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। न्यूटन ने वो आपको मैं पर मार्कोनी नहीं बता सका हूँ, पास्कल भी, ये बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनमो। डायनमो जानते हो, जो जनरेटर देखा है आपने, जनरेटर होता है जो शादी वगैरह में कई बार जनरेटर यूज करते हैं, जनरेटर जनरली यूज करते रहते हैं। तो जनरेटर के अंदर डायनमो होता है, एक पंखा होता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं डायनमो। और डायनमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। किसने की थी? माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे को बिजली का आविष्कारक कहा जाता है। आज जो पूरे वर्ल्ड में बिजली है ना, वो माइकल फैराडे की देन है। अगर माइकल फैराडे मतलब अगर इसकी आविष्कार नहीं करते तो आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती वर्ल्ड में। तो बिजली का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो लॉ दिए थे वो भी माइकल फैराडे ने दिए थे। तो डायनमो किसने बनाया था? माइकल फैराडे ने। पास्कल, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेटर बनाया था। और दो दाब की ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल है। वाटरमैन ने क्या बनाया था? फाउंटेन पेन बनाया था। फाउंटेन पेन क्या होता है? फाउंटेन पेन वो होता है जो जीरो ग्रेविटी पे चलता है। आपने 3 इडियट मूवी वगैरह देखी होगी, उसमें वो जो प्रोफेसर होते हैं वो वाटर में मतलब जो फाउंटेन पेन के बारे में बताते हैं, जो जीरो ग्रेविटी पे चलता है। जीरो ग्रेविटी का मतलब होता है उसको किसी भी हिसाब से चलाया जा सकता है, उसकी स्याही वगैरह है वो कभी रुकती नहीं है। तो वाटरमैन ने फाउंटेन पेन बनाया था, याद रखना हमेशा के लिए। गुटेनबर्ग ने क्या किया था? गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस जानते हो? छापे खाना, प्रिंटर की बात कर रहा हूँ मैं, प्रिंटर। आज जो प्रिंटर होता है उसका आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। क्लियर होगी बातें? डायनमो वगैरह सब हो गया। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था एडिसन ने, याद रखना हमेशा के लिए। और इलेक्ट्रिक बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। और बल्ब में कौन सी गैस होती है? सामान्य नाइट्रोजन होती है और प्लस में आर्गन होती है। आर्गन अलग गैस होगी, नाइट्रोजन अलग होगी। नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण होता है। आर्गन का सिंबल याद रखना AR होता है आर्गन गैस का। और नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N होता है। क्लियर होगी बातें? मैकमिलन, मैकमिलन कौन था भाई? मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। साइकिल जानते हो? बाइसिकल, बाइसिकल की बात कर रहा हूँ, साइकिल। तो मैकमिलन ने बनाई थी। CB देसाई कौन था? CB देसाई इंडिया का साइंटिस्ट था। उन्होंने गोबर गैस संयंत्र के बारे में बताया था। गोबर गैस संयंत्र जानते हो? गोबर गैस का जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं। गुडियर, गुडियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कृत्रिम रबड़ बनाया था। कृत्रिम रबड़ जानते हो? जो टायर वगैरह नहीं है देखे आपने, टायर वगैरह, ट्रक के टायर वगैरह या बड़े बड़े व्हीकल के टायर होते हैं, उसके ऊपर गुडियर लिखा आता है। तो गुडियर होता है ना, वो एक साइंटिस्ट था, होता नहीं है, था ये कभी। गुडियर एक साइंटिस्ट था जिसने कृत्रिम रबड़ का आविष्कार किया था। क्लियर हो गया? अब आप सोच रहे हो नेचुरल रबड़ कृत्रिम रबड़ में डिफरेंस क्या है, बता देता हूँ। नेचुरल तो आपको पता है पेड़ पौधों से मिलता ही है, प्राकृतिक रबड़। कृत्रिम रबड़ में क्या होता है? सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है, सल्फर। कृत्रिम रबड़ में क्या मिलाया जाता है? सल्फर। और सल्फर का सिंबल क्या होता है? S होता है। क्लियर होगी बातें? आपको अच्छी तरह समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सिंबल ऑफ टंगस्टन? टंगस्टन मेटल का सिंबल क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टंगस्टन धातु मैंने आपको बताया था विद्युत बल्ब में होती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अच्छी तरह से। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको टंगस्टन धातु का प्रतीक क्या है? TTGWRN। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। और इस चैनल का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज वगैरह, कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप टेलीग्राम से जुड़ें और हमें मतलब जो भी बताएं, मतलब जो अपनी क्वेरीज वगैरह बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी करें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि आपको नई अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू।